गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपन देख रहे थे कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन जो थी उसमें अपन ने क्या देखा था कि दो प्रकार के इसके पद थे। एक पद तो अपने पास में क्या था, मोलर था, और दूसरा क्या था, मोलल था। तो दो पद अपन ने यहाँ देख लिए थे। फर्स्ट तो क्या देखा था अपन ने, मोलरिटी एम, और सेकंड पद यहाँ पर अपन ने क्या देखा था, मोललता। इसको किससे दिखा रहे थे, स्मॉल एम से दिखा रहे थे। तो ये दो पद अपने क्या थे, कंप्लीट थे। तीसरा पद जो तो अपने पास में आता है वो आता है नॉर्मलता। तो थर्ड पद अपने पास में क्या है स्टूडेंट्स, नॉर्मलता। देखो मात्रक आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन किससे बनेगी, मात्रक से, और जो फॉर्मूला निकलेगा वो भी किससे निकल कर आएगा, मात्रक से निकल कर आएगा। तो नॉर्मलता में क्या होता है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। तो ये जो डेफिनेशन बनी है ये कहाँ से बनी है, अपने पास में इसके मात्रक से। मात्रक क्या था, नॉर्मल लीटर इनवर्स, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स। तो यहाँ पर लीटर इनवर्स आ रहा है, तो नीचे वाले को कितना करते हैं, इकाई। किसी की भी डेफिनेशन बनानी है, जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या किया जाता है, इकाई किया जाता है। तो क्या देंगे डेफिनेशन, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। तो इस प्रकार से अपन किसको डिफाइन करेंगे, यहाँ पर नॉर्मलता को डिफाइन करेंगे। अब देखो इसका फॉर्मूला ज्ञात करना है, यदि अपने को क्या निकालनी है, नॉर्मलता। तो पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं नॉर्मलता का। तो इसमें क्या था, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे क्या लिखना है अपने को, विलियन का आयतन लीटर में। तो इस प्रकार से क्या निकल के आ जाएगी, नॉर्मलता है उसका फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और नीचे क्या आएगा, विलियन का आयतन लीटर में आएगा। अब देखो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, जैसे अपन ने क्या निकाली थी, मोलों की संख्या निकाली थी, ऐसे ही अपन क्या निकालेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और यदि किसी के भी ग्राम तुल्यांक निकालने हैं उससे पहले अपने को तुल्यांकी भार पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी जो पदार्थ है उसका अणुभार तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। अम्ल और क्षार है तो अम्ल के लिए तो क्या लिखेंगे, क्षारकता, और क्षार के लिए क्या लिखेंगे, अम्लता। तो देखो तुल्यांकी भार को अपन बाद में ले लेते हैं, पहले इसी को देख लो। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, ग्राम तुल्यांक या ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या लिखेंगे, विलय के लिए निकाल रहे हैं तो विलय का ग्राम में भार बटे क्या लगाना है इसका, तुल्यांकी भार। तो क्या निकल कर आ जाएगा, ग्राम तुल्यांक की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या के लिए फॉर्मूला कौन सा आ गया अपने पास में, ये वाला, विलय का ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। इसको यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो नॉर्मलता जो आएगी क्या आएगा, विलय का ग्राम में भार बटे विलय का तुल्यांकी भार इनटू विलियन का आयतन लीटर में। और लीटर है उसको यदि ml बनाना है, यहाँ पे किस में लिख दें अपन, ml में। तो ml को लीटर बनाने के लिए नीचे कितना लगेगा, 1000, तो ऊपर कितना चला जाएगा, इंटू 1000। ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मोलरता और नॉर्मलता में डिफरेंस क्या था। तो नॉर्मलता जो होगी उसमें नीचे क्या आ रहा है, विलय का तुल्यांकी भार, जबकि मोलरता में क्या आया था अपने पास में, विलय जो था उसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तुल्यांकी भार की जगह क्या लिखना है, मोलर द्रव्यमान या अणुभार, तो मोलरता हो जाएगी। और इसकी जगह यदि तुल्यांकी भार लिख दें तो क्या हो जाएगी, नॉर्मलता हो जाएगी। और यदि फॉर्मूला क्या है, मोलरता के जैसा ही है,
और विलयन का आयतन न लिख के क्या लिखा हुआ वो अपने पास में विलायक का भार, तो क्या हो जाएगी वो मोललता हो जाएगी। तीनों को कंपेरेटिवली अभी मैं बता दूंगा। अब आपके पास में आता है कि तुल्यांकी भार कैसे निकालें। तो तुल्यांकी भार मेनली किसका निकालते हैं, अम्ल या क्षार का, या कोई अन्य पदार्थ है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जितने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है वो आपके चैप्टर आएगा, वो 8वां चैप्टर है, उसमें आपको पता चलेगा कि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनसे क्या करते हैं, जो मोलिकुलर वेट होता है उससे डिवाइडेड कर देते हैं। तो वो आगे आएगा, बस अम्ल क्षार का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कोई भी अम्ल है उसमें उपस्थित, अम्ल में उपस्थित H पॉजिटिव जितने होते हैं ये कहलाती है अम्ल की क्षारकता, और क्षार में उपस्थित OH नेगेटिव जितने भी होते हैं ये क्षार की क्या कहलाती है, अम्लता कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे अम्ल है अपने पास में HCl, दूसरा एग्जाम्पल लिख दूँ मैं H2SO4। तो सबसे पहले जो अम्ल था उसका यदि आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तुल्यांकी भार H2SO4 का निकालना है। तो ऊपर तो लिखेंगे इसका मोलर द्रव्यमान या फिर अणुभार, और नीचे क्या लिखेंगे, यदि अम्ल है तो इसकी क्या लिखेंगे, क्षारकता, और क्षार है तो क्या लिखेंगे, इसकी अम्लता। तो जैसे H2SO4 अम्ल है तो इसमें H पॉजिटिव कितने हैं, 2। कैसे टूटेगा ये, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसमें टूटता है। तो इसके द्वारा त्यागे गए H पॉजिटिव कितने हैं, 2 हैं। जब इसके द्वारा त्यागे गए H पॉजिटिव 2 हैं तो अपन क्या करेंगे, इसका अणुभार याद कर लेंगे, और अणुभार इसका कितना आता है, 98। तो इसका तुल्यांकी भार यदि निकालना है तो H2SO4 का अणुभार है 98, और किसका भाग देंगे, 2 का, तो क्या आ जाएगा 49। ये क्या हो जाएगा, इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मान लो अपने पास में NaOH है, ये क्षार है, तो इसमें क्या देखेंगे, OH की संख्या कितनी है, 1, तो इसका जो अणुभार होगा उसमें 1 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे अणुभार तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जैसे अपने पास में है CaOH होल ट्वाइस, तो यहाँ पर ये जो क्षार है इसका यदि तुल्यांकी भार निकालना है तो इसके अणुभार में किसका भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन पहले क्या ज्ञात करेंगे, तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेंगे तो फिर यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, विलय का तुल्यांकी भार। अम्ल और क्षार के लिए देखते हैं तो अणुभार बटे अम्लता या फिर क्षारकता होती है। किसी पदार्थ के लिए या आयन के लिए देखते हैं तो उसमें ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन की संख्या का भाग दिया जाता है, जो कि आगे आपके आएगा। तो देखो यहाँ पर अपन ने अभी तक देखे हैं 3, अपन ने क्या देखे हैं, टोटल सांद्रता के पद देखे हैं। मोलरता का फॉर्मूला क्या था, बोलो। इसको मैं वैसे लिख सकता हूँ शॉर्ट में, WB, इसका मतलब होता है विलय का अणुभार। शॉर्ट में लिख रहा हूँ ये, WB का मतलब क्या होता है, सॉरी, विलय का ग्राम में भार। MB इसे कहते हैं अपन क्या, विलय का अणुभार, इनटू 1000 बटे क्या लिखेंगे, V क्या होगा, विलयन का आयतन लीटर में। अब मोललता जो होगी तो विलय के मोल तो वही होंगे, WB बटे MB, इंटू 1000 भी लगा देंगे, यहाँ पर V किस में है, ml में। पर यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे WA, और WA क्या होगा, विलायक का भार, किसके अंदर, ग्राम के अंदर। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, इसमें V है और इसमें क्या है, WA है। नॉर्मलता की बात करते हैं तो WB बटे E इंटू 1000 बटे V ml में। तो दोनों को मोलरता से देखो, यदि मोलरता से मोललता बनानी है तो जो विलयन का आयतन था उसकी जगह लगा दिया विलायक का भार, और मोलरता से यदि नॉर्मलता बनानी है तो उस स्थिति में जो MB था विलय का अणुभार, उसकी जगह क्या लगा दिया अपन ने, तुल्यांकी भार। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, तीनों में रिलेशन डाल सकते हैं। यदि अपने पास में 2 विलयन है, दोनों की मोलरता पता है और वॉल्यूम पता है, और उनको मिक्स कर दें तो वहां पे क्या कर सकते हैं अपन, जो मिक्स करने से विलयन बनेगा उसकी मोलरता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास में मान लो एक विलयन है जिसकी मोलरता है M1 और आयतन है V1, दूसरा विलयन है इसकी मोलरता है V2 और आयतन है V2। तो इनको मिलाने से जो मिश्रण बनेगा उसकी मोलरता यदि अपने को ज्ञात करनी है तो किसकी है ये, M मिश्रण। तो क्या करेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई
V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर काम में लेंगे। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, कोई मिश्रण होता है उसकी मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 3 पद अपने फ्री हो जाते हैं। अब जो आता है अपने पास में वो आएगा मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, मोल अंश या फिर मोल भिन्न। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, और इसको भी आपको ध्यान से समझना है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है, 4th पॉइंट है, क्या कहते हैं इसको, मोल अंश या मोल भिन्न। देखो मोल भिन्न निकालते कैसे, कोई भी विलयन है उसमें किसी घटक के मोल बटे विलयन के कुल मोल क्या निकलता है, मोल भिन्न या मोल अंश निकल जाता है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोल व विलयन के सभी घटकों के कुल मोलों का अनुपात मोल भिन्न कहलाता है। तो जिस घटक की मोल भिन्न निकालनी है वो तो कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और विलयन में जितने भी घटक हैं सबके मोलों का जोड़ कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो जिस घटक की मोल भिन्न निकालनी है उसका मोल और विलयन के कुल मोलों का अनुपात उस घटक की मोल भिन्न कहलाती है। मान लो विलयन में 2 घटक हैं, एक तो है A और दूसरा है B। यदि A का मोल है Na और B का मोल है अपने पास में Nb, तो इस स्थिति में मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसको किससे दिखाते हैं, मोल अंश को X से। तो X किसके लिए, A घटक के लिए निकालना है, तो जिसके लिए निकालते हैं उसका मोल ऊपर, और विलयन के जितने भी घटक हैं सबके मोलों का जोड़ नीचे। तो 2 घटक हैं यहाँ पर, तो दोनों के मोलों का जोड़, तो क्या निकल कर आ जाएगा, जो A है उसका मोल अंश निकल कर आ जाएगा। ऐसे यदि अपने को क्या निकालना है, XB, तो क्या करेंगे, NB डिवाइडेड बाई Na प्लस Np, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, XB, B घटक का मोल अंश निकल कर आ जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यदि विलयन में N घटक है, मतलब कितने भी घटक हैं, तो उस स्थिति में सभी घटक जो होते हैं उनके मोल अंश होते हैं, उनका योग हमेशा कितना होगा, 1। तो इस स्थिति में x1 प्लस x2 प्लस x3 कितने भी घटक हैं, तो ये पहले घटक का मोल अंश, ये दूसरे का, ये तीसरे का, सबका टोटल ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। जैसे इस विलयन में 2 घटक हैं, कौन कौन से, A और B, तो यहाँ पर क्या होगा, XA प्लस XB बराबर 1। तो ये मान निकल कर आ जाएंगे। अब अपने पास में जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आता है प्रतिशत। अब प्रतिशत क्या हो सकती है, द्रव्यमान प्रतिशत भी हो सकती है, आयतन प्रतिशत भी हो सकती है, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत भी हो सकती है। तो नेक्स्ट है अपने पास में परसेंटेज। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन। सबसे पहले आता है द्रव्यमान प्रतिशत, तो W अपॉन W, वेट अपॉन वेट। दूसरा आता है आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। और तीसरा आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको लिखा जाएगा W अपॉन V। ध्यान रखना इनमें हमेशा ऊपर तो होगा विलय और नीचे क्या होगा, विलयन। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऊपर तो विलय है और नीचे क्या है, यहाँ पर अपने पास में विलयन है। अब जैसे द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है किसी का भी, तो विलयन के लिए निकालते हैं, तो ऊपर तो क्या लिखेंगे, जो मास परसेंटेज है W अपॉन W परसेंटेज बराबर, ऊपर तो लिखेंगे विलय का भार या विलय का द्रव्यमान। नीचे क्या लिखेंगे, चाहे तो इसकी जगह शुद्ध लिख लो, द्रव्यमान। नीचे क्या लिखेंगे, विलयन का द्रव्यमान, और इनटू क्या कर देंगे यहाँ पर 100। ऐसे यदि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट निकालना है, तो ऊपर तो क्या होगा, विलय का आयतन, नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन, और इनटू क्या कर देंगे 100। पर यहाँ पर ऊपर द्रव्यमान है और नीचे आयतन है, तो W अपॉन V कैसे निकालेंगे, ऊपर तो लिखेंगे विलय का द्रव्यमान
पर नीचे क्या लिखा जाएगा, विलयन का आयतन, और इनटू कितना करेंगे 100। यदि आपको डेफिनेशन बनानी है तो क्या लिखना है, विलयन का द्रव्यमान नीचे है, तो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसकी बनानी है, नीचे विलयन का आयतन है, तो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित विलय के आयतन की संख्या क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। द्रव्यमान आयतन लिखना है, तो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो इस प्रकार से अपन ये क्या है, परसेंटेज यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग 2 मात्रक और आते हैं, एक तो होता है अपने पास में पीपीबी और दूसरा होता है पीपीएम। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। तो जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि पार्ट्स पर जो मिलियन होगा इसकी तरह निकलेगा, 100 की जगह लिखेंगे 10 की घात 6, तो W/W है, ठीक है, पर हो किस में है, ये पीपीएम में है, तो ऊपर तो क्या लिखेंगे, विलय का भार या विलय का द्रव्यमान, नीचे क्या लिखेंगे, विलयन का द्रव्यमान, और इनटू क्या लगाना है, 10 की घात 6। तो विलयन के 1 मिलियन या 10 की घात 6 भार भागों में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या पीपीएम कहलाती है। अब जैसे पीपीबी लिखना है अपने को, पीपीबी, तो यहाँ पर 10 की घात 6 है, उसकी जगह बिलियन बना देंगे तो कितना लग जाएगा, 10 की घात 9। तो विलयन के 10 की घात 9 भार भागों में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या क्या कहलाती है, पीपीबी या पार्ट्स पर बिलियन कहलाती है। तो ये जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था, कंसंट्रेशन वाला, ये स्टूडेंट्स आपका क्लियर है। और इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, वो सिंपल होता है, मोलरता पूछ सकता है, नॉर्मलता पूछ सकता है, या विलयन का वॉल्यूम पूछ सकता है। तो कुछ पद दिए हुए होंगे और कुछ आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको आपको क्या है, नॉर्मली सबको देखना है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपन ऑफलाइन क्लासेस में यहाँ पर सोल्व करेंगे।